दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मुंबई, महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमत लगभग 100 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। प्याज के इन बढ़ते दामों के कारण आम ग्राहक और घर चलाने वाली महिलाएं काफी परेशान हैं। महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान शहर में बिक रहे इन प्याज के दामों से बेखबर है। उनकी मानो तो प्याज के जो दाम शहर में सुनाई दे रहे हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इनका मानना है कि उन्हें एक तरफ उनके ही उत्पादन का सही दाम नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके ही उत्पादन को 2 गुना दाम में बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान इसे एक तरह की कालाबाजारी कहता दिख रहा है। क्या कहना है प्याज के अचानक इन बढ़े दामों को लेकर महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का, इस बारे में महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान संगठन के अध्यक्ष भरत दिघोले से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने प्याज के इस काले खेल को लेकर फोन पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहा है महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान। भरत दिघोले साहब नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी बात कर रहा हूँ आवाज इंडिया टीवी से, मुंबई से। भरत जी, आप महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल। और हमेशा आपके मैसेज वगैरह हम देखते रहते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में प्याज के दाम बढ़ते घटते हैं। लेकिन इस समय जो प्याज के दाम एकाएक शहरों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 70 रुपए से लेकर 110 रुपए तक प्याज के दाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ये दाम क्या वाकई आप लोगों की तरफ से तय किए गए हैं, आप लोगों की मंडी के हैं? क्या ये शहरों के दाम है? इसे कौन तय कर रहा है? नहीं, ये जो किसान अपनी खेती से प्याज लेकर एपीएमसी मंडी में जाते हैं बेचने के लिए, वहाँ ऑक्शन होता है, नीलामी होती है प्याज की। वहाँ जो किसानों को दाम मिल रहा है और आगे शहरों में जो ग्राहकों को जिस दाम में प्याज खरीदना पड़ रहा है, उसमें भारी अंतर है। इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एपीएमसी मंडी में किस दाम से किसानों का प्याज खरीदा जाएगा ये तय होता है। लेकिन जैसे होलसेल मार्केट से आगे रिटेल तक ये प्याज जाती है, तो वह उनका दाम तय करने का जो तरीका है, वो रिटेलर जो होते हैं वो अपने खुद के मन के दाम लगाते हैं। रिटेलर बोलेंगे तो मतलब बिचौलिए? हाँ, बिचौलिए हो, चाहे वो बेचने वाले जो होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हर किसी का अपना एक मुनाफा होता है। नहीं, ये भरत जी एक बात समझाइए, कितना डिफरेंसेस है? जैसे आप लोग की मंडी की बात करें, जैसे अभी आपकी मंडी महाराष्ट्र के कई जिलों में है जहाँ पे किसान अपने प्याज लाते हैं बेचने के लिए, वहां पर जो दाम चल रहे हैं, जो आप लोग दाम डायरेक्टली बेच रहे हैं व्यापारियों को, वहां पर किस रेट में बेच रहे हैं? प्रति क्विंटल क्या दाम है? और महाराष्ट्र की जैसे बात करें तो हर हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक जो मार्केट में नीलामी होती है प्याज की, तो आज हफ्ते का पहला दिन है जी, मंडे सोमवार। तो आज महाराष्ट्र में जो मार्केट रेट जो किसानों को मिला है अपने प्याज का जी, तो मिनिमम 1,500 से है, यानी 15 रुपए पर केजी मिनिमम। 15 रुपए पर केजी? हाँ। और तो ये कौन से एकदम अच्छे वाले प्याज हैं? नहीं, वो ये हल्का क्वालिटी का जो प्याज होता है जी, उसके लिए ये दाम है। और अधिकतम जो दाम मिल रहा है वो 3,500 4,000, यानी 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए पर केजी का दाम मिल रहा है। मतलब जो पूरे छिलके के साथ एकदम अच्छे वाले जो प्याज होते हैं वो उनके क्वालिटी का 3,000 प्रति क्विंटल, मतलब 100 किलो। हाँ, क्विंटल का 3,000, 3,500, 3,400, 4,000, 3,800 ऐसे दाम किसानों को मिल रहे हैं मंडियों में महाराष्ट्र की। भरत जी, अभी आप जो ये डेटा बता रहे हैं ना आपके महाराष्ट्र के मंडियों के, ये तो किसानों के रियल डेटा हैं। जैसे आप बता रहे हैं तो सही बात है, इसमें कोई नहीं। रियल डेटा तो हम आपको जो एपीएमसी मंडी का जो मैसेज होता है, जहाँ उनकी जो जानकारी होती है रेट की। नहीं, मेरा कहने क्या मतलब है कि आप जो बातें बता रहे हैं ये तो रियल फैक्ट है, रियल प्राइस है जो आपके किसानों को मिल रहे हैं महाराष्ट्र की मंडियों में, जहाँ आपकी मंडी लगती है। लेकिन ये कोई दोहराई नहीं, ये जो पूरी जो सच्चाई है एकदम सटीक नहीं। लेकिन ये शहरों, जैसे मुंबई शहर की बात करें, पालघर की बात करें, नई मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, नासिक शहर की बात करें, जो शहर है खास करके पुणे शहर की बात करें, वहां पे प्याज आपके किसानों को जो प्याज के दाम मिल रहे हैं 30-35 तक या 15 रुपए तक, उस 15 रुपए की बात करें तो 6 गुना हो गए। अगर 35 रुपए की बात करें तो 3 गुना हो गए। ये इतने दाम, ये ऐसा लगता है कि कोई इसमें कोई काला बाजारी का भी कोई बहुत बड़ा खेल है प्याज के दामों को लेकर? नहीं, मंडियों में किसान अपना प्याज लेके जाते हैं, तब उनके पास अलग अलग क्वालिटी का प्याज होता है।
वहाँ पे काला बाजारी नहीं होती, वहाँ पे काला बाजारी नहीं होती, नहीं होती। तो उसमें तो क्या है, कहाँ पे होती है ये फिर? नहीं अभी आगे जो स्टॉकिस्ट है और जो रिटेलर है और होलसेलर है, वो क्या कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका जो जिम्मेवारी वो सरकार की है। हमें हमें किसान को, अगर आपकी बात सही माने कि जैसे आप 70 रुपए से लेकर 110 रुपए पर किलो का दाम बता रहे हैं, इतना दाम तो यहाँ किसानों को नहीं मिल रहा है। मान लो कि उसमें ट्रेडर्स का प्रॉफिट है। नहीं, मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैंने खुद प्याज खरीदा था 80 रुपए किलो। मैंने खुद 80 रुपए किलो प्याज खरीदा था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यहाँ जब प्याज किसानों से परचेस किया जाता है, उसमें से उसकी पैकिंग है, उसका अलग खर्चा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि यहाँ का 40 रुपए का प्याज वहाँ जाते जाते 80 रुपए 90 रुपए हो जाए। तो उसमें जो गड़बड़ी होती है उसके ऊपर सरकार के कंट्रोलिंग नहीं है। ना वो किसानों को दाम मिल पाता है, ना ग्राहकों का एक ऐसे मिडिल प्राइस में जो उनको ग्राहकों को जो प्याज की उपलब्धि होना चाहिए वो भी नहीं होता है। तो एक तरफ किसान भी घाटे में है और ग्राहकों को भी सही दाम में प्याज नहीं मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम बन चुकी है बिचौलिए की, वो ये सिस्टम में गड़बड़ी है। मतलब सरकार चाहे किसी के भी हो, बिचौलिए हर मोड़ पर प्याज के दाम हो चाहे अन्य फसलों पे, इस तरह से कमाई उनकी रुकती नहीं है, उनकी कमाई जारी रहती है, लेकिन किसानों को उनका भाव नहीं मिल पाता है। बिल्कुल 100% यही सच्चाई है। और हर साल किसानों का जो लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है प्याज में, और उसका जो मुनाफा है वो घटता जा रहा है। अभी रिटर्न मानसून के कारण यहाँ के किसानों का प्याज का प्रति एकड़ में जितना एवरेज मिलना चाहिए था उनको, उनकी प्याज कम निकल रही है, लेकिन उतना उनको एवरेज कम मिलने के बावजूद भी इस दाम में वो ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इसका थोड़े में जानना चाहिए, इसका उपाय क्या हो सकता है? मतलब किसानों को उनकी उपज जो पैदावार है, चाहे प्याज हो चाहे अन्य फसलें हो, उनको पैदावार के हिसाब से उनकी लागत भी मिल जाए, सही दाम भी मिल जाए, और जो व्यापारी बाहर के व्यापारी हैं वो भी थोड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इसका कोई सीधा सा कोई रास्ता है क्या? इसका रास्ता यही है कि सरकार ने ये प्याज की जो फसल है इसके लिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी तय करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके चलते उसमें बहुत भारी जो है बदलाव हो सकते हैं। उससे किसान को भी राहत मिलेगी, ग्राहकों को भी राहत मिलेगी और सरकार का भी काम हल्का होगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, जो सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, चाहे वो सरकार पिछले वाले किसी पार्टी का था, आज के जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है। अच्छा भरत जी, कभी ऐसा हुआ है कि प्याज के दामों को लेकर कभी किसी कालाबाजारी करने वाले को, जो ज्यादा दाम में बिना मतलब का बेच रहा है, कभी कोई कार्रवाई हुई क्या आज तक? हमारी जानकारी में तो अभी ऐसा नहीं मिला है, लेकिन कभी कभी ट्रेडर्स के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेट पड़ती है उनकी तहकीकात तो होती है। और स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, अगर ज्यादा दाम हो जाते हैं तो ऐसा होता है, स्टॉक में लिमिट कर देते हैं कि आप इतना स्टॉक रख सकते हैं। अच्छा भरत जी, आखिरी सवाल, इस समय प्याज की मंडी में जितने महाराष्ट्र की मंडी है आपके, तकरीबन कितने मंडी होंगे आपके पास महाराष्ट्र में टोटल? महाराष्ट्र में तो अकेले नासिक में 15 बड़ी मंडियां है, उसके सब डिवीजन पकड़ के अकेले महाराष्ट्र नासिक में 25 से अधिक मंडियां है। और बाकी जिलों में? और पूरे महाराष्ट्र की अगर देखा जाए तो छोटी मंडियां बड़ी मंडियां सब मिला के 120-150 से अधिक है जहां प्याज की नीलामी होती है, प्याज की खरीदारी होती है। अभी इसमें प्रेजेंट सिनारियो क्या है? जो प्याज के दाम से आप लोग खुद के दाम तो आपने बताया, शहर में जो प्याज महंगे बेच रहे हैं, इसके अलावा प्याज इस समय क्या आप लोगों को निर्यात करने के लिए भी कोई मैसेज है, संदेश है, कहीं से डिमांड आ रही कि प्याज निर्यात करना है, अच्छे वाले प्याज अच्छे दामों में, ताकि आप लोग को कुछ अच्छा भाव मिल सके उसका बाहरी देशों में? नहीं, निर्यात की बात ऐसी है, अभी निर्यात को अगर निरंतर शुरू रखते हैं तो बढ़िया होता है, लेकिन सरकार क्या करती, पिछले साल दिसंबर को बंद करके रखी थी निर्यात, तो अगले 6 महीने तक बंद थी। इस साल 2023-24 में 4 मई को निर्यात के जो एक्सपोर्ट का जो बैन है वो हटा दिया था। 6-6, 7-7 महीने 8-8 महीने अगर एक्सपोर्ट बैन होता है तो उसके चलते पूरा मतलब जो इस समय आप लोगों का प्याज निर्यात नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र से निर्यात नहीं हो रहा है? निर्यात हो रहा है। हाँ। अभी मई से जो निर्यात शुरू हुई है, हाँ। उसके ऊपर 40% की ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था। उसके ऊपर $550 का एमईपी भी था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जी। लेकिन अभी वो एमईपी हट गई है,
$750 की, और 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो अभी घटकर 20% की है। लेकिन अभी जो आवक मार्केट में हो रही है, जितना अराइवल आ रहा है मार्केट में पूरे महाराष्ट्र में, तो अलग अलग राज्यों का भी अभी प्याज बढ़ रहा है। तो ये देखते हुए सरकार ने तुरंत जो 20% जो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी है वो तुरंत हटानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, फ्री कर देना चाहिए, मतलब आपका मतलब फ्री कर देना चाहिए। हाँ, एकदम एक्सपोर्ट जो है पूरा खुला कीजिए, उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं चाहिए, कोई टर्म कंडीशन नहीं चाहिए, तब जाके जो दाम है वो स्टेबल रहेंगे। और जो खुदरा मार्केट में जो दाम की जो ये सिस्टम है, अगर उसका हल निकालना है तो एक बड़ी सिस्टम जो है गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। नहीं तो हर साल ऐसा ही चलता रहेगा, किसान भी घाटे में रहेगा, कभी कभार उनको अच्छा दाम मिलेगा। मतलब एक लाइन में ऐसा, भरत जी आखिरी सवाल की एक लाइन में कैसे कर सकते हैं कि प्याज उत्पादन करने वाले किसान अपनी जितनी उत्पादन में लागत लगाते हैं उन्हें मुनाफा मिलता ही नहीं है? मिलता नहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे, मिलता है, लेकिन कभी कभार और किसी हर किसान को मेहनत तो हर किसान करता है, तो मुनाफा हर किसान को मिलना लाजमी है। ठीक है भरत जी, आवाज इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।